मूवी की नाम है स्वीट हार्ट, जो कि 2019 में रिलीज किया गया है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख रहे हैं जो बहकर समुद्र के किनारे एक आइलैंड पर आ गई थी और इस लड़की का नाम जैन होता है। साथ में उसका एक फ्रेंड रेड भी बहकर आ गया था। फिर जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी था और तभी उसकी सांसें भी बंद हो जाता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। उसके बाद वो की बॉडी को छोड़कर आइलैंड को देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो आइलैंड पूरा सुनसान था। अब वो यहाँ फंस चुकी थी। फिर जब वो आइलैंड के अंदर जाती है तब उसे एक बैग मिलता है जिसमें उसे लेडीज पार्ट्स और कुछ सामान मिलता है और एक मेडिसिन भी मिलता है जिसमें 1994 की डेट लिखा था। को पता चलता है बहुत सालों पहले यहाँ कोई रहता था। उसे उस सामान में से एक मैचेस भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद उसे एक गिरा हुआ बड़ा सा पैर दिखता है जिसमें एक बड़ा सा होल था, जिससे जेन को आइडिया आता है कि वो अपने सेफ्टी के लिए इस होल का इस्तेमाल कर सकती है। जिसके बाद अगले सुबह जब जेन उठती है तब वो समुद्र के किनारे देखती है जहाँ पर बहुत सारी मछली होता है। उनमें एक बेबी शार्क भी थी। इसके बाद वो अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। जेन की नज़र एक जगह पर पड़ता है जहाँ पर कुछ लोगों का कब्रिस्तान था। यह देखकर जेन भी अपने दोस्त के लिए एक ग्रेव खोदती है और उसको दफना देती है। अगले दिन जेन जब समुद्र किनारे घूम रही थी तभी वो देखती है किसी ने उसकी दोस्त को ग्रेव से निकाल के आधा खा लिया है। देखकर जेन काफी घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये काम कौन कर सकता है। उसे लगता है ये काम जरूर किसी जानवर ने किया होगा। इसके बाद वो एक लकड़ी को नोकीला करती है और अपने लिए एक औजार बनाती है। इसके बाद वो उस जानवर का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तभी जेन की आंख लग जाती है, लेकिन वो जानवर अभी तक नहीं आया था। सुबह जेन समुद्र में एक सूटकेस देखती है। उसके बाद वो समुद्र में तैरकर सूटकेस को लेने जाता है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो नीचे जाकर देखती है। तभी उसे वहाँ एक बड़ा सा होल दिखा है। इसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। वो तुरंत ऊपर आ जाती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो वो सूटकेस को खोलती है। उसमें उसे शूज और कुछ कपड़े मिलता है और वो उस कपड़े को पहन लेती है। जब रात होती है तब जेन सूटकेस में मिला सामान को चेक करने लगती है। तब उसे उसमें कुछ फोटो दिखाई देती है। तभी जेन को पता लगता है ये एक फैमिली यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए आए थे। में एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जेन के ऊपर से एक प्लेन गुजरती है। ये देखकर जेन फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन तब तक जा चुका होता है। तभी जेन देखती है फ्लेयर गन की बुलेट नीचे आ रहा है। फिर जब वो बुलेट नीचे गिरता है तभी उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है। जगह पर जाकर छुप जाती है। भी वो क्रिएचर वहाँ आकर उसे ढूंढने लगता है, जिससे जेन और भी घबरा जाती है। सुबह फिर उन फोटो को देखती है। तभी वो एक फोटो के पीछे 2 चमकीली हुई आंखों को देखती है, जिससे समझ जाती है ये वही क्रिएचर है जिसे उसने कल रात को देखा था और शायद इसने उस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जेन किसी तरह इस आइलैंड से निकलना चाहती है। इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें एक लाइफ जैकेट टान देती है ताकि वो इससे तैरकर यहाँ से निकल पाए। इसके बाद वो उस सूटकेस में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सूटकेस पलट जाता है, जिससे उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर वापस आइलैंड पर आ जाती है, लेकिन उसे अब उस क्रिएचर से बचने के लिए एक सेफ जगह चाहिए था और तभी उसे वो गिरा हुआ पैर दिखाई देता है जिसमें एक बड़ा सा होल था और आज रात उसमें सोने का प्लान करती है। फिर जब रात होती है क्रिएचर फिर से वहाँ आ जाता है और उसे पता चल जाता है जेन उस पैर की होल में छुपी हुई है। तभी वो क्रिएचर उस पैर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता है और थक कर वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह जेन उस पैर की होल से बाहर निकलती है। तभी वो देखती है वो क्रिएचर ने उस पैर पर सही हमला किया था, जिससे वो पैर टूट गया था। इसके बाद वो उसे बचने के लिए और एक प्लान बनाती है। फिर वो समुद्र पर जाके कुछ छोटी मछली गिराती है, जिससे वो बड़ी मछली को पकड़ती है। इसके बाद वो मछली को वही एक पैर से टांग देती है। उसका प्लान था जब वो क्रिएचर आएगा तब वो मछली को खाकर यहाँ से चला जाएगा। अब अगली सुबह
जेन उठकर देखती है का ये प्लान काम कर गया। वो क्रिएचर ने आकर मछली को खा लिया था जिससे वो बच गई थी। फिर जेन की नजर समुंदर पर जाती है जहाँ पर किसी की बॉडी तैर रही थी। ये देखकर वो बॉडी के पास जाता है और देखती है वो बॉडी काफी सड़ चुकी है। ये देखकर उसे आइडिया आता है और उस बॉडी को भी वही पैर पर जाके लटका देता है ताकि वो क्रिएचर उस बॉडी को भी खा सके। अब उसके लिए यहाँ एक दिन भी जीना काफी मुश्किल हो गया था। फिर रात के लिए उसने अपने लिए एक गड्ढा बनाया होता है जिसमें वो छुप जाती है और क्रिएचर के आने का इंतजार करती है और फिर वो क्रिएचर वहाँ पर आता है। तभी जेन को अपने ऊपर से कुछ आवाजें आती है, इसलिए जैसे ही ऊपर देखता है तभी उसे क्रिएचर के पैर दिखाई देता है। ये देखकर जेन काफी घबरा जाती है और अपने आप को शांत करती है। अगले सुबह जेन अपने लिए एक सेफ जगह बनाती है क्योंकि जेन ने उस क्रिएचर की हाइट देख ली थी, इसलिए वो अपने लिए एक दूल्हा तैयार करती है ताकि वो क्रिएचर उस हाइट तक और उस तक पहुंच ना सके। फिर वो उस दूल्हा में छुप जाती है। अब जब रात होती है फिर से वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ जेन का होने का एहसास हो जाता है। तभी वो उस दूल्हे वाले पैर को जोर जोर से हिलाने लगता है क्योंकि वो उस तक पहुंच नहीं सकता है। तभी वो दूल्हा टूट जाता है जिससे जेन नीचे गिर जाती है और वो क्रिएचर जेन पर अटैक कर देता है और फिर जेन अपने जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी जेन देखती है वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा पानी पर दौड़ रहा है और फिर वो क्रिएचर जेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तभी जेन अपने उस रगड़े हुए औजार को क्रिएचर के पेट में घुसा देता है और वो क्रिएचर जेन को उठाकर पानी में फेंक देता है और फिर जेन अपने आप को किसी तरह संभालती है। तभी वो देखती है वो क्रिएचर वहां से जा चुका है और ये देखकर जेन पानी से उठकर वहीं पर एक पेड़ पे चढ़ जाती है। इस अगले सुबह जेन अपने पैर को देखती है जो काफी जख्मी हो चुका था। इसके बाद को साफ करने के लिए समुद्र पर जाती है और नहाने लगती है और फिर कुछ देर बाद उसकी नजर एक राफ्ट पर जाती है जिसमें उसकी दो दोस्त था जो कि सरवाइव करके वहां आ रहे थे। इनका नाम लूकास और मिहा होता है। उन्हें देखकर जेन काफी खुश होती है। इसके बाद जेन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है जिसे वो दोनों खाने लगते हैं। तभी जेन उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है और कहती है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो भी यहाँ 7 दिनों से फंसी हुई थी। पर लूकास और मिहा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर लूकास और मिहा उसे बताते हैं हम 5 दिनों से समुद्र पर भटक रहे थे और अब जाके हमें यहाँ आइलैंड मिला है, इसलिए वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। तभी जेन उन्हें वो फोटो दिखाती है जिसमें वो क्रिएचर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते, जिससे जेन समझ जाती है ये दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो अब इनसे छूकर इनका राफ्ट लेकर भागने का सोचती है। तभी इनका राफ्ट लेकर ये यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो दोनों उससे पकड़ लेते हैं। तभी मिहा जेन पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को बांधा हुआ पाती है और रात भी हो चुकी थी। तभी वो लूकास को समझाकर खुद को खोलने के लिए कहती है पर लूकास और मिहा की एक भी बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद मिहा उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लूकास जेन के पास रुक जाता है। इधर मिहा जब घूम रही थी वो क्रिएचर पानी से निकलकर पर अटैक कर देता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर लूकास वहां पर जाता है और क्रिएचर मिका को पानी में खींच लेता है और उसे मार देता है। ये देखकर लूकास डर जाता है और भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके बाद सुबह हो जाता है लेकिन वो पेड़ से नहीं उतरता है और उसे अब जेन की बातों पर विश्वास हो जाता है। ये देखकर जेन उसे समझाती है और बताती है वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही आता है। ये सुनकर लूकास पेड़ से नीचे उतरता है। इसके बाद जेन लूकास से कहती है हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। ये सुनकर लूकास भी मान जाता है। इसके बाद वो अपने खाने के लिए कुछ मछली और कोकोनट ले लेते हैं। फिर जेन अपनी प्लेयर गन को भी ले यहाँ लूकास अभी भी काफी डरा हुआ था। ये देखकर जेन उसे समझाती है वो क्रिएचर
क्रिएचर सिर्फ रात को ही हम पर अटैक करता है और रात होते ही हम इस आइलैंड से दूर चले जाएंगे। इसके बाद जेन उस क्राफ्ट में बैठ जाती है। तभी उस क्राफ्ट में खून फैला हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाती है इन 5 दिनों तक सरवाइव करने के लिए उन्होंने किसी इंसान को मार के खाया होगा। पर इस पर वो ज्यादा नहीं सोचती है और लुकास के साथ उस क्राफ्ट से वहां से निकलने लगता है। तभी कुछ देर बाद लुकास को पानी में वो क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। पर तभी वो क्रिएचर क्राफ्ट पर घुसकर उन पर अटैक कर देता है। फिर लुकास उस फ्लेयर गन से उस पर अटैक कर देता है और क्रिएचर जेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी जेन अपने चाकू से उस क्रिएचर पर कई बार अटैक करती है, पर तभी लुकास भी जेन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखकर वो क्रिएचर जेन को छोड़ देता है और तभी वो लुकास को पकड़ लेता है और उसे लेकर उस बड़े सा होल में चले जाता है। ये देखकर जेन किसी तरह तैरकर फिर से उस आइलैंड पर पहुंच जाती है। अब जेन को लुकास का मरने से काफी गुस्सा आता है और इसलिए वो उस क्रिएचर का सामना करने के लिए वहां पर पड़े हुए लकड़ियों से कई नुकीला औजार बनाती है। पर वो औजार उसे कम नुकीला लगता है, इसलिए वो वहां पर उन रेत को खोदती है और वहां से अंकल को निकलती है, जिससे वो काफी नुकीला औजार बना लेती है। वो उस क्रिएचर को आग में जलाने की सोचती है। इसके बाद वहां पर पड़ी हुई सूखी जड़ियों को इकट्ठा करती है और उनमें एक घेरा बनाती है। अब वो अपने ट्रैप को पूरी तरह तैयार कर लेती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। तभी वो क्रिएचर वहां आ जाता है, वो भी बिल्कुल उस जगह पर जहां पर उसने ट्रैप लगाया होता है। तभी जेन चुपके से उन जड़ियों पे आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर आग में फंस जाता है। तभी जेन अपने उन नुकीला औजारों से उस पर अटैक करने लगती है, जिससे वो क्रिएचर काफी घायल हो जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है, पर जेन उस पर अटैक करके वहां से भागने लगा है। तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो अब काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जेन फिर से उससे मरने लगा है और उसका गला काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं उस आइलैंड पर काफी आग लग जाती है, जिससे अब वो आइलैंड पूरी जलने वाला था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।